मुख्यमंत्री केजरीवाल और भगवंत मान के रोड शो के दौरान आम आदमी पार्टी के समर्थक अपने ही रंग में नजर आए। ढोल नगाड़ों की थाप और जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए, नारों की गूंज सुनाई दी। जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए, जेल के जवाब। किसी ने कहा कि केजरीवाल के लिए उन्होंने व्रत रखे और दुआ की। केजरीवाल आ गए क्योंकि मैंने इनके लिए प्रार्थना भी करी थी कि भगवान इनको छोड़ दे। सब लोग दुनिया घूम रही है बसों में, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मैं समझती केजरीवाल बहुत निर्दोष है। तो किसी ने कहा कि उनकी विचारधारा दूसरी पार्टी की थी, लेकिन अब वह केजरीवाल की पार्टी को वोट करेंगे। ये जो है हूँ तो मैं कांग्रेस थी, लेकिन मैं कन्वर्ट हो गया। मैं भी झाड़ू पे दूंगा, काम इतना अच्छा करा है। और इसी दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जेल में अपनी दवाइयां रोकने का आरोप लगाया। 15 दिन तक इन लोगों ने दवाई बंद कर दी। ये जाएगा नहीं। मैं शुगर का मरीज हूँ। जो बाहर था मैं इंसुलिन लिया करता था, 12 यूनिट इंसुलिन दे रहे। जब मैं बिहार गया, इन्होंने 15 दिन तक मेरी शुगर की दवाई। इस मौके पर जमीनी हकीकत को तलाशने के लिए न्यूज फोल्डर संवाददाता किरण शर्मा ने लोगों से 1-to-1 बात की। सरकार बहुत अच्छी सरकार है, इस सरकार को आ जाना चाहिए। ये सरकार सभी का ध्यान रखती है। ये सरकार आगे चलने वाली सरकार है। कांग्रेस और आम पार्टी का गठबंधन बहुत अच्छा गठबंधन है, आगे चलने वाला गठबंधन है। कहेंगे ये रोड शो को देखकर, ये रोड शो को देख के ठीक है केजरीवाल। क्या लगता है इस बार दिल्ली का माहौल चेंज होगा। क्या माहौल चेंज, क्या मान? ये केजरीवाल की सीटें काफी आ जाएंगे। बीजेपी आ रही है, जा रही है, बीजेपी जा रही है। भाई इन्होंने तो बोल दिया कि बीजेपी जा रही है, फिर भी हम और लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, आप देख रहे हैं लोगों में कितना जोश है। केजरीवाल जी जब से जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने जिस तरीके से पूरी दिल्ली में कमान संभाली है, निश्चित तौर पे दिल्ली वासी पूर्ण जोश के साथ एक एक वोट केजरीवाल के पक्ष में देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 7 सीटों में से जो भी इंडिया गठबंधन की जो 7 सीटें हैं, निश्चित तौर पे वो जीतने जा रहे हैं। और केजरीवाल के प्रति लोगों की श्रद्धा आप देख सकते हैं, कितना हजूम चारों ओर से उमड़कर बाहर आ रहा है। एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, बुजुर्ग आदमी, हर कोई, जवान युवा, सब केजरीवाल के साथ। बीजेपी नारा दे रही है 400 पार का, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ये केवल खोखला नारा, ये केवल जुमले हैं। जैसा 200 भी बहुत है। केजरीवाल जी के 7 सीट पक्की है दिल्ली में, कोई नहीं इनको हरा सकता। इन्होंने इतना काम किया है, इसको कोई हरा नहीं सकता दिल्ली में। नमस्ते, मैं केजरीवाल की टीम के हम, और क्या केजरीवाल अब केजरीवाल ही होगा। केजरीवाल कोई नहीं हरा सकता। कोई क्या कहेंगे आप केजरीवाल को लेकर? क्या लगता है इस बार? केजरीवाल। आप बताएं क्यों ऐसा क्यों लगता है कि केजरीवाल काम कर रहा है उसको। क्या काम किया? कुछ काम बताएं। काम बताएं क्या? ये स्कूलों का काम किया, और क्या स्कूल के अलावा पानी, तो बिजली, सारे काम सही किए। आप कुछ कहना चाहेंगे? यही मटियाला विधानसभा से ही, और उम्मीद से ज्यादा 151%, 100% एवरेज परसेंट पास। लेकिन ये जो है हूँ तो मैं कांग्रेस थी, लेकिन मैं कन्वर्ट हो गया। मैं भी झाड़ू पे दूंगा, काम इतना अच्छा करा है। हर चीज की पॉलिसी जो है वो सबसे बड़ी है। महिलाओं को फ्री टिकट देना, महिला को फ्री सर्विस कराना, बिजली के मेरे 14 मीटर हैं, 200 यूनिट सबकी अगर लेस होती है तो 14 दिन 2800 यूनिट मेरी फ्री होगी। मैं हूँ कांग्रेसी, लेकिन मैं कन्वर्ट हो गया झाड़ू में, आप में। ये सबसे मैं नहीं, एवरी पर्सन, एवरी ऑल कांग्रेस पर्सन। सब लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल को जेल में डाला गया, आप क्या मानते हैं कि कितना जेल में डालने से इसकी अगर 70% वोट पहले की तो 90% होगी। सपोज करो एक लेडीज है, ये मेरी घरवाली है, ये कांग्रेस की वोट देती है, ये कहती है कि ये गलत करा, अब मैं झाड़ू पे ही दूंगी।
इससे इसका बेनिफिट केजरीवाल की वोट कन्वर्टिंग हो चुकी है। 20% मिनिमम मान के चलिए, अगर 60% थी लेडीज का बता रहा हूँ मैं। अगर सपोज करो मैं कांग्रेस से हूँ और मेरी सोच यही है कि ये गलत किया इसने, अगर कोई झगड़ा होता तो गलत किया है इसने, यानी कि उसने एक चोर के पास चोरी का सामान होता है, ये बक्सा चोरी किया इसने, वो बक्सा ही नहीं है किसी चीज का। मैं ये एक चीज कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस से होते हुए इस चीज के ये बता रहा हूँ कि जो कुछ कर रही है ये बीजेपी सरकार गलत कर रही है और इसका फैसला अभी हो जाएगा कुछ दिन पहले। आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, क्या ये एक हो पाएगा वोटों में? 151% जाएगा। 400 पार 400 उनकी नहीं है, बीजेपी की नहीं है, वो फोबिया है। एक खेत में डरावा बना देते हैं, उस पर नकली कपड़े पहना देते हैं कि ये मतलब जानवर को रोकेगा। ये 400 का जो नारा है वो भूत है। 400 का नारा, जैसे खेतों में किसान कपड़े पहना देते हैं बांस को कि सोचते हैं कि आदमी खड़ा है, अरे आदमी क्या खड़ा है, ये 400 पर ये उल्टी झाड़ू की ही वोट आ चुकी है समझो। मैं हूँ कांग्रेसी, लेकिन मैं ये चीज बता रहा हूँ कि मैंने पूरा टोटली उम्र बीत गई 70 के आसपास मेरी उम्र होली, कितने साल वोट देते। मैंने चुनाव भी लड़ा है, अपने एरिया से चुनाव भी लड़ा है, मैंने चुनाव भी लड़ा है। लेकिन इस बार इस माहौल से जो अंदर करा है ना इसको, सीएम को, किसी भी चीज को अगर इनको अंदर कर देते तो दुख होता है, सहानुभूति मिल गई इससे। लेडीज, अगर कोई लेडीज ये सोचते ना कि ये गलत किया है तो वो अपने बच्चों को भी बोलेगी कि गलत है। ठीक है, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि देखिए, एक तो केजरीवाल जी एजुकेटेड आदमी हैं, उनको समझ में आता है कि बेसिक चीजें पहले सुधारना है। बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ऑब्वियस है कि फ्यूचर आगे ग्रो करेगा। अगर हम सिर्फ इंटरनेशनल मुद्दा बनाएंगे, ये एक ना मेंटली लोगों को हवा बना के कि नहीं ऐसा वैसा, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, वो अलग चीज है। लेकिन लोगों को क्या चाहिए? बेसिक सुविधाएं चाहिए, हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एक्सेट्रा जो भी है, तो वो सारे केजरीवाल जी प्रोवाइड कर रहे हैं दिल्ली में, ये मानना पड़ेगा। अभी अरविंद केजरीवाल जी को 2 दिन हुए हैं जेल से बाहर आए हुए, और इन 2 दिनों में अरविंद केजरीवाल जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, मोदी जी उनकी पार्टी का एक भी नेता उनका जवाब नहीं दे पा रहा। क्योंकि देखिए, उन्होंने दिल्ली के लिए काम किया है, उन्होंने जो गारंटियां दी थी वो गारंटियां पूरी की है, और मोदी जी ने जो गारंटियां दी थी वो एक भी गारंटी पूरी नहीं की। क्या गारंटी दी थी मोदी जी ने? मोदी जी ने गारंटी दी थी कि हमारी सरकार आ जाएगी 2014 में, और 2019 में गारंटियां दी थी हमारी सरकार आ जाएगी तो हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। 10 साल हो गए, 20 करोड़ युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिली। यहाँ तक कि उन 20 करोड़ नौकरी की तो छोड़ दो, 30 लाख पद, सरकारी पद सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य विभिन्न डिपार्टमेंट्स में खाली पड़े आज की डेट में, वो भी मोदी जी से नहीं भरे गए। दूसरा मोदी जी ने गारंटी दी थी कि मैं किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी कर दूंगा। वो दुगनी तो दूर, आधी कर दी, और उनकी जो एमएसपी की डिमांड थी वो भी मोदी जी ने पूरी नहीं की। केजरीवाल जी जेल से आए तो क्या कहेंगे? केजरीवाल जी जेल से आए तो क्या कहेंगे? जनता के लिए सेवा करेंगे, अच्छा करेंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ, जय हिंद के इज्जत करती हूँ कि केजरीवाल अपनी जगह सही है, सभी सही है, लेकिन ये जगह सही है। ये निर्दोष जेल में गए, पर आ गए, ये भी भगवान की इतनी चाहत है। अब मैंने बहुत दुआ करी थी, मेरा नाम शकुंतला है, वो गुरु जी के भी मानती, मैं भी मानती, इनकी बहन गुरु जी की छुपा मेरे को थोड़ी जानती है। लेकिन जब ये मैं बहुत इनके लिए दुआ करी कि ये आ जाए बाहर, जनता के लिए बस जाए। क्या आपकी दुआ कामयाब रही? हाँ, ये बच्चे भी कह रहे कि मम्मी तो इधर दुआ काम आ गई। तो परसों मैंने सुना आ गए, मैंने कहा अच्छा, बहुत दिन से कर रही थी, आ जाए बाहर। भगवान, मैं फास्ट भी रखती हूँ ना सरस्वती माता के, तो अब मेरा वीरवार को पूरे हो गए 21 फास्ट। मैंने खूब दुआ करी कि बाहर आ जाए। ऐसे लोगों को ऐसे निकलना चाहिए कि ये कर दो नहीं। फिलहाल केजरीवाल और उनके समर्थक पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार महाबल मिश्रा की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आते हैं, तो वहीं भारी समर्थन की भी बात कहते हैं। रोड शो के दौरान यह जनसैलाब बताता है कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता आज भी अपने चरम पर है।
नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।